हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल में। मैं हूं जया सर और आज मैं 12th क्लास मैथमेटिक्स के अंतर्गत एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 लेकर के आप सभी के बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिक्स से जितने भी बेसिक कंसेप्ट है या इंट्रोडक्शन था वो सभी चीज़ें हम लोग पढ़ लिए हैं। यदि वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो लेक्चर 1 को ऊपर आई बटन टच करके देख लीजिए। उसके बाद आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 करते हैं। तो ये एक्सरसाइज जो है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैट्रिक्स जो है वह काफ़ी परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, बिहार बोर्ड की परीक्षा में भी और एनसीईआरटी की जो सीबीएसई की परीक्षा है उसमें भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छे खासे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के सभी क्वेश्चंस को बारी बारी से करेंगे। तो वीडियो में आप बने रहिए, स्किप नहीं कीजिए। यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए बना हुआ है। यदि इस चैनल पे आप नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमसे जुड़े रहिए। तो आइए आज का एक्सरसाइज 3.1 हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि इन द मैट्रिक्स ए, यहाँ एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। इसका ऑर्डर देखिए 1 2 3 रो है इसमें और 1 2 3 4 कॉलम है, यानी ये 3/4 का एक मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ कुछ सवाल आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। जैसे पहला ही क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो अभी आपको मैंने बता ही दिया कि 3 रो है और 4 कॉलम है, तो 3/4 का मैट्रिक्स हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। 1 2 3 जितने लेफ्ट टू राइट यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, दीज हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रो एंड द वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम। तो रो इनटू कॉलम, दीज आर द कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। नेक्स्ट है, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसी को आप मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 3 × 4 = 12 एंड दैट इज योर आंसर, यानी कि इस मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसी का ही पार्ट है A13। तो ये जो है रो को बताता है और ये कॉलम को बताता है। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में 19 है, तो ये हो जाएगा 19। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आपका हो जाएगा 35। तो इस तरह से ये काफी सिंपल है। थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या आएगा? -5। नेक्स्ट है 2 4, तो 2 रो और 4th कॉलम यानी कि ये हो जाएगा आपका 12। और सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो फोर्थ, ये सेकेंड रो 4th कॉलम है और ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा 5/2। इस तरह से हम लोगों को एलिमेंट्स को खोज करके लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि इन अ मैट्रिक्स 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इन इट है। कहने का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है 24 है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 24। अब आपको कह रहा है कि कितनी ऑर्डर का पॉसिबल है कि आप मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो 24 के फैक्टर्स को लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 24 आर क्या क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 6 8 एंड 12 एंड 24, यानी कि ये सारे डिवाइजर हैं किसके? 24 के। तो यदि हमारे पास 24 नंबर है तो हम उसको मैट्रिक्स में सजाना चाहेंगे तो कैसे सजाएंगे? हम इसके फैक्टर को अरेंज कर देंगे। अब मान लीजिए कोई लेता है तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगा? 1 अगर लेते हैं तो 1:24, दूसरा 24:1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ही रो में हम सजाना चाहें सभी एलिमेंट्स को तो कॉलम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वह 24 है। तो 1:24। अब उसको हम उलट देते हैं, यानी कि हम अगर 24 रो तैयार करें तो एक ही कॉलम में सब ऐसे ऊपर नीचे हो जाएगा। तो 1 हमारा ले लिए, 24 ले लिया। अब 2 को लेंगे तो 12 हो जाएगा, 2/12 और 12/2। नेक्स्ट हो जाएगा 3 8, तो 3 × 8
और 8 इंटू 3 और नेक्स्ट हो जाएगा 4 इंटू 6 एंड 6 इंटू 4। तो इस तरह से ये पॉसिबल हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर्स हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में एक और दिया हुआ है, ऐड किए हुआ है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 2 में ही कह रहा है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो अब लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 13, वी नो दैट 13 इज ए प्राइम नंबर। यहाँ 13 जो है, 13 जो है एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। इसके गुणनखंड क्या होंगे, तो केवल 1 होगा और 13 होगा। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 13 का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो बनेगा वह क्या होगा, 1:13 एंड 13:1। दूसरे से तो 13 डिवाइड होगा नहीं, इसलिए इसके दो ही ऑर्डर पॉसिबल है, एक 1:13 और दूसरा 13:1। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कहता है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, कितने एलिमेंट्स हैं, 18, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट इज हैज 5 एलिमेंट्स। सेम क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है अब 18 है, तो लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, इक्वल टू 18। हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या कितनी है, 18 है। तो 18 के जो जो फैक्टर्स होंगे उसको हम लोग लिखते जाएंगे। अब उतना डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखेंगे देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्सेस 18 है, तो 1:18, 18:1 माने इंटू 1, 2:9, 9:2, 3:6, 6:3 और अब नहीं होगा, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को प्रोडक्ट के रूप में हम कितना लिख सकते हैं, उसी से हमारा मैट्रिक्स तैयार होगा। क्योंकि ये प्रोडक्ट हमको क्या बताता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है। तो 1 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा, 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 18 होगा, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यही पॉसिबिलिटी बनती है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ये। अब कह रहा है कि यदि इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि मात्र 5 एलिमेंट हो, फिर लिखेंगे अगेन नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5। देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर्स मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएगा आपका 1:5 एंड 5:1। तो जहां भी प्राइम नंबर में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट दिया गया रहेगा जिसको फैक्टराइज हम कर ही नहीं सकते, तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे, वो एक 1 ले लेंगे और एक उस नंबर को ले लेंगे। जैसे 5 है तो 1:5 और दूसरा ऑर्डर होगा 5:1। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही रो में हम 5 एलिमेंट को सजा दिए, और इसका मतलब हुआ कि हम एक ही कॉलम में ऊपर नीचे 5 एलिमेंट को सजा दिए। तो वीडियो को पॉज करके आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आते हैं। हाँ तो बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स। आपको एक 2x2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, जिसका जनरल टर्म यहाँ दिया हुआ है। मैट्रिक्स जो है AIJ, उसका एक जनरल टर्म हो गया। तो और यहाँ जो AIJ है उसको 3 फॉर्मेट में दिया गया, यानी कि एक ही क्वेश्चन में आपको 3 तरह का मैट्रिक्स बनाना है, और तीनों मैट्रिक्स कितना का होगा, 2x2 का। तो 2x2 का सिंस ए क्या हो जाएगा, 2x2 मैट्रिक्स जो आप लिखेंगे ए, वह क्या होगा, रूल के हिसाब से A11, A12, A21, A22। तो ये मैट्रिक्स आपको सब में बनाना है। तो पहले केस में क्या है, देखिए पहले केस में है AIJ बराबर है I प्लस J होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो A11 क्या हो जाएगा, 1 मतलब I है और यहाँ 1 क्या है, J है। तो 1 + 1, कुछ नहीं करना है इसमें, पहला वाले I के जगह पर रखना है और दूसरा वाला किसके जगह पर रखना है, J के जगह पर रखना है। तो ये हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बाई 2,
यानी 4/2 यानी के 2। फर्स्ट टर्म हमारा निकल गया। नेक्स्ट A12, तो I के जगह पर 1, J के जगह पर 2। नेक्स्ट ये हो जाएगा 3² 2 यानी कि 9/2। A22, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 2 क्या हो जाएगा 4² 2, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 2 + 2, ये 4 हो गया। 4 का स्क्वायर 16/2 यानी हो जाएगा 8। अगला हो जाएगा A11, A12, A21 पहले निकालिए। A21 पहले निकाल लेते हैं, तो यहाँ 1, यहाँ 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 9/2। नेक्स्ट निकालते हैं A22, तो 2 + 2 होल स्क्वायर बाई 2 यानी 4² 2, ये हो जाएगा आपका 8। तो इस तरह से हमने 1 2 3 4 चारों के चारों एलिमेंट्स को निकाल लिए। अब हमारा A = क्या हो जाएगा, लिख देंगे देयरफॉर A = A11, तो A11 2 है, A12 9/2 है, A21 9/2 है और ये 8 है। और इस तरह से हमारा ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेम एज वी फाइंड आउट द 4 टर्म्स इन क्वेश्चन नंबर 2। हियर क्वेश्चन नंबर 2, सिंस aij ये है I/j, तो A11 यानी 1/1 ये हो जाएगा 1। A12 ये हो जाएगा 1/2 यानी बस 1/2। A21 यानी हो जाएगा 2/1 ये हो गया 2। और A22 ये हो जाएगा 2/2 यानी कि हो गया 1। तो इस तरह से हम लोग चारों टर्म निकाल लिए। देयरफॉर A बराबर क्या हो जाएगा 1, 1/2, 2 और 1 और ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेम है, इसी तरह से हम करेंगे थर्ड नंबर में। सिंस Aij यहाँ क्या है I + 2j होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। A11 सब में हम लोग ऐसे ही निकालेंगे। A11 तो I के जगह पर 1, J के जगह पर 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 + 2 × 1 2 + 1 3/2 2 यानी के 9/2। A12 तो 1 + 2 × 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2 जा 4 1 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25/2। A21 यानी कि अब हमारा क्या हो गया I1 हो गया, J हो गया 1, I2 हो गया और J हो गया 1, तो 2 + 2 × 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 2 प्लस ये 2 ही होगा 4 का स्क्वायर, तो 16/2 यानी कि 8। और नेक्स्ट है A22, तो 2 + 2 × 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 2 + 2 2 जा 4 यानी 6 स्क्वायर यानी 36/2 यानी हो जाएगा हमारा 18। तो ये कैलकुलेशन करना है, गुना भाग तो बहुत ही सिंपल है। देयरफॉर A हमारा क्या हो जाएगा, A होगा आपका ये, अब शुरू कीजिए यहाँ से 9/2 फिर 25/2 नेक्स्ट 8 और 18 और इस तरह से हमारा 2/2 का मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। तो बस एक जनरल टर्म ले लेना है जो कंडीशन दिया हुआ है उसके हिसाब से, और आई का वैल्यू बारी बारी से पुट करके सारे टर्म्स को निकालना है और फिर ले जा करके मैट्रिक्स में पुट कर देना है। तो ये वीडियो मैट्रिक्स से है और मैट्रिक्स बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप स्किप नहीं कीजिए, बारीकी से सारे क्वेश्चन को समझिए और उसके बाद फिर अपने से प्रैक्टिस कीजिए। तो फटाफट वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, हम लेके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। हियर गिवन कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स, यानी कहने का मतलब ये है कि आपको 3/4 का एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका एलिमेंट्स यहाँ दिया गया है। तो दो क्वेश्चन है 5 में भी, आपको बनाना क्या है 3/4 का मैट्रिक्स। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे सिंस 3/4 मैट्रिक्स इज, क्या हो जाएगा, इसका नाम दे दीजिए कुछ, मैट्रिक्स A = A11 A12 A13 A21 A22 A23
A31, A32 और A33। बस जितना ऑर्डर का रहेगा उसी ऑर्डर में हम बढ़ते हुए चले जाएंगे। और रो रहेगा तो और नीचे रो बढ़ा देंगे, और कॉलम रहेगा तो हम और कॉलम बढ़ा देंगे। बस सिंपल है, जैसे 4 क्वेश्चन किए वैसे ही इसको भी कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, Aij, ये है 1/2 मॉडुलस ऑफ -3i प्लस j। तो यहाँ A11 क्या हो जाएगा, I भी 1 J भी 1, तो 1/2 मॉडुलस ऑफ 3 1 प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा 1/2। यहाँ भी आप लिख सकते हैं 1/2 -3 प्लस 1, यानी कि ये -3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -2, और बाहर निकलेगा तो 2/2, यानी कि ये हो गया आपका 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगला पोर्शन हम A12 निकालेंगे, फिर A13 निकालेंगे, फिर A14 निकालेंगे। तो ये फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट हो गए। उसी तरह से हम सेकेंड रो के एलिमेंट निकालेंगे, थर्ड रो के एलिमेंट निकालेंगे। घबराना नहीं है, इसको स्टेप वाइज काम करना है। तो 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 3, और ये हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 4। बस सब में देखिए आई के जगह पर 1 1 1 1 है, और जे के जगह पर 1 2 3 और 4 है। तो अब ये हो जाएगा आपका 1/2, ये -3 प्लस 1 प्लस 2, यानी कि 1/2 हो जाएगा। ये -3 प्लस 2 तो -1, और मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो +1 हो जाएगा, +1 इंटू 1 1/2। यहाँ ध्यान दीजिए 1/2, ये -3 प्लस 3, तो ये 0 हो जाएगा, -3 प्लस 3 0, 0/2 0। यहाँ देखिए 1/2 -3 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 1, तो -3 प्लस 4, यानी कि ये भी हो गया आपका 1/2। नेक्स्ट अब हम लोग क्या निकालेंगे, दूसरे रो का निकालेंगे। तो A21, A22, A23 और A24। तो इस तरह से हमारा ये दूसरे का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2, ये हो जाएगा ये 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 3, और ये हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 4। तो इस तरह से हम क्या किए, इसमें सब में आई 2 ले लिए, और जे का वैल्यू क्या ले लिए, 1 2 3 और 4 ले लिए, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है। तो अब इसको आप सिस्टमेटिक ढंग से बना लीजिए। 1/2 -3 प्लस इंटू 2, तो ये -6 प्लस 1 -5, तो ये हो जाएगा आपका -6 प्लस 1, तो ये -5 यानी 5/2 हो जाएगा। ये ब्रैकेट से ये मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ उसी तरह से 1/2 मॉडुलस ऑफ ये हो जाएगा कितना, -6 प्लस 2, यानी कि ये 4 हो जाएगा, -4, तो 4 का हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। फिर नेक्स्ट ये आपका 1/2 -6 प्लस 3, -6 प्लस 3, ये हो जाएगा 3/2, 3/2, और लास्ट ये हो जाएगा 1/2 -6 प्लस 4, -6 प्लस 4, तो ये हो जाएगा -2, बाहर निकलेगा तो 2/2 1। तो इस तरह से हम लोगों ने 8 टर्म्स को निकाला। अगले स्टेप में बाकी 4 टर्म को आइए यहाँ निकालते हैं। A31, A32, A33 और A34। हमें 3/4 का मैट्रिक्स निकालना है, यहाँ 4 छूटा हुआ है, तो A14, A124 और यहाँ लिख लीजिए A34। देखिए हम लोग निकालने के लिए सब निकाले, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ सब में 4 हम निकाले हैं, चूंकि 3/4 वहां दिख रहा है, यहाँ छूट गया था, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना, उसको ऐड कर लेना है A34। अब 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 इंटू 1 प्लस 1, 1/2 -3, ये 3 ना है, 3 थर्ड रो में हम लोग हैं, 3 इंटू 3 प्लस 2, ये 1/2 -3 इंटू
3 प्लस 3 और ये 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 4। इस तरह से हम लोगों को ये 4 टर्म निकाल लेना है। क्या होगा, 3 तिया -9 प्लस 8/2 यानी कि ये हो जाएगा आपका 4। ये 3 तिया 9 में से 2 घटेंगे -7 बाहर आएगा तो +7/2। ये 3 तिया 9 में से 3 घटेगा 6 यानी कि 3 और 9 में से 4 घटेगा यानी कि 5/2। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे टर्म्स को 3 4 जा 12 तो 12 टर्म्स को हम लोगों ने निकाल लिया। इसको थोड़ा साफ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस तरह से हमारा लिख देंगे देयरफॉर मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा 1 1, तो 1 1 हमारा निकला है 1 1 2, ये निकला है 1/2, ये 0 और फिर ये 1/2। फिर नेक्स्ट 5/2 2, 5/2 2, 3/2 1, फिर यहाँ 4 7/2 और 3 और ये हो जाएगा हमारा 5/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से धैर्य को रखना है, कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना है और सवाल को एकदम सोल्व करना है। बिल्कुल सवाल जो है एकदम आसानी से आ जाएगा। ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम के लिए तो है ही है, इंजीनियरिंग के एग्जाम के लिए भी है, इसलिए इस और चैप्टर आसान भी है। फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। आइए इसको करते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन नंबर 6 में 1 2 3 क्वेश्चंस है और इसमें दिया हुआ है कि 2 मैट्रिक्स इक्वल है और आपको x y और z का वैल्यू निकालना है। तो इक्वल मैट्रिक्स आप जानते हैं कब होगा, जब दोनों मैट्रिक्स जो है वह सेम ऑर्डर का हो। तो निश्चित रूप से जब दोनों इक्वल दिया हुआ है तो सेम ऑर्डर का है भी, ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का दिया है, ये भी 2/2 का, ये 3/1 का है, ये भी 3/1 का है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जानते हैं कि यदि 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो क्या होता है, उसके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो यदि उसके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको इक्वल करके और जो अननोन क्वांटिटी है उसको निकाल लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए x का कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट क्या है, यानी ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ सॉल्यूशन एक लाइन में निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में x = 1, फिर यहाँ y है तो y के जगह पर यहाँ कोरेस्पोंडिंग 4 है तो y = 4 एंड z के जगह पर क्या है 3 है तो 3 आंसर आपका निकल गया। एक लाइन में आपका आंसर निकल गया, हो गया। लेकिन बाकी जो 2 क्वेश्चंस हैं इनमें थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, x + y = 6, x + y = 6, तो इससे हमारा y = क्या हो जाएगा 6 - x, इसका नाम रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए यहाँ क्या है 5 + z और यहाँ क्या है 5 है, एंड सिंस 5 + z = 5, इससे हमारा z = क्या हो जाएगा 5 और ये 5 भी उधर जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 0, तो z का वैल्यू निकलिए गया 0 आंसर। नेक्स्ट x y = है 8 एंड लास्ट क्या है x y = है 8। तो अब यहाँ आप रखिए ना वैल्यू ले आकर के वहाँ से रख दीजिए y का वैल्यू, तो y का वैल्यू 6 - x = 8 यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1 का यूज़ किए हम इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 6x - x² = 8, तो ये हो जाएगा हमारा x² - 6x + 8 = 0। तो इस तरह से इसको तोड़ेंगे, 4 दूनी 8, तो x² - 4x - 2x + 8 = 0। यहाँ कोई अजूबा काम हमने नहीं किया, हमने क्या किया कि इसको एक्सप्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म कर दिया और कुछ नहीं। तो यहाँ हमारा हो जाएगा x - 4 और यहाँ -2 कॉमन ले लीजिए, x - 4 = 0। तो इस तरह से x - 2 और x - 4 = 0। अब क्या होगा यहाँ गौर कीजिए, x - 2 = 0 और x - 4 = 0, देयरफॉर x = 2 और 4,
x का दो वैल्यू निकला, एक निकला 2 और एक निकला 4। तो अब क्या हो जाएगा आंसर, y का वैल्यू निकाल लीजिए। देयरफॉर y इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस x है, तो जब x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 और x का वैल्यू 4 रखेंगे तो 2। तो इस तरह से हमारा x बराबर आया 2, y बराबर 4 और z बराबर 5, या और x बराबर जब 4 लेंगे तो y बराबर 2 और z बराबर तो 5 है, ये है। इस तरह से हम आंसर लिखें, हमारा ये दोनों आंसर हो सकता है, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4 और z का वैल्यू 5। x का वैल्यू अगर 4 लेंगे तो y का 2 हो जाएगा और z का 5 हो जाएगा। तो आइए इसी तरह से हम लोग थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, एक ही कॉलम है, 3 रो है। तो लिखेंगे सिंस x प्लस वाई प्लस जेड, यह किसके बराबर है, 9 के, इसका नाम दे दीजिए 1। x प्लस जेड, ये किसके बराबर है, 5 के, इसका नाम दे दीजिए 2। और y प्लस जेड किसके बराबर है, 7 के, इसका नाम दे दीजिए 3। अब किसी का इस्तेमाल करके आप पहले बारी बारी से सबको निकाल लीजिए। y प्लस जेड 7 है, यहाँ ले आइए, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 3, फ्रॉम 1 एंड 3 क्या हो जाएगा, x प्लस y प्लस जेड की जगह पर रख दीजिए 7 इक्वल टू 9। तो इस तरह से आपका x का वैल्यू हो जाएगा 9 माइनस 7 इक्वल टू 2। एक आंसर निकल गया आपका। अब इस x के वैल्यू को यहाँ रखिए, z का वैल्यू निकल जाएगा, और z का वैल्यू यहाँ रखिए, आपका क्या निकल जाएगा, y का वैल्यू निकल जाएगा। फ्रॉम 2 में क्या है, x प्लस z है, बराबर क्या है, 5 है। तो x का वैल्यू निकला है 2 प्लस जेड, 2 प्लस जेड इक्वल टू 5। तो इससे हमारा z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, और एक आंसर ये हो गया। अब यहाँ 3 रख दीजिए, तो आ जाइए फ्रॉम 3 में क्या है, y प्लस जेड इक्वल टू क्या है, 7। तो y का वैल्यू तो नहीं निकला, z का निकल गया है, तो y प्लस 3 इक्वल टू 7। तो इससे हमारा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 आके इधर माइनस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका वैल्यू निकला x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 3। आइए इसको जरा चेक करते हैं, यहाँ तीनों को जोड़िए तो 2 3 5 4 9, ठीक है। x और z को जोड़िए, 2 3 5 एकदम सही है। y और z को जोड़िए, 4 3 7 बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इक्वल अगर कोई दो मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स को इक्वल करके सवाल को हल करेंगे। तो इसको अब पॉज कर लीजिए और फटाफट जल्दी से उतारिए। अब 4 क्वेश्चन और है, हम लोग एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि यहाँ जो दो मैट्रिक्स जो दिया हुआ है वह दोनों यदि इक्वल है तो आप a, b, c और d का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो वही करेंगे हम लोग, कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे। पहले देखिए सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, इसका नाम दे दीजिए 1। फिर 2a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ये हो गया -1, ये हो गया 0, इसका नाम दे दीजिए 2। नेक्स्ट है आपका 2a प्लस सी इक्वल टू 5, इसका नाम दे दीजिए 3। एंड 3c प्लस डी इक्वल टू 13, इसका नाम दे दीजिए 4। कोई दिक्कत नहीं है, ये एलिमेंट इसके बराबर, ये एलिमेंट इस 5 के बराबर, ये 0 के बराबर और ये 13 के बराबर। अब ये सभी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में है, कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे यहाँ वेरिएबल ए बी है और ए बी इसमें भी है, ये दोनों को सोल्व कर देंगे, हो जाएगा। तो लिखते हैं सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। आपने 10th क्लास में पढ़ा है 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें से इसको माइनस कीजिए, 2a माइनस बी इक्वल टू है 0 और ये है a माइनस बी इक्वल टू है -1। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, a इक्वल टू आ गया 1। अब इस a को आप इसमें रख दीजिए, b का वैल्यू निकल जाएगा। फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, a के जगह पर 1 माइनस बी इक्वल टू -1, तो माइनस बी इक्वल टू -1, तो माइनस बी इक्वल टू -2, इसलिए b का वैल्यू हो जाएगा 2।
तो ए का वैल्यू निकला 1, बी का वैल्यू निकला 2। आइए अब सी डी का वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ ए का वैल्यू रखेंगे, लिखेंगे फ्रॉम 3 टू ए प्लस सी इक्वल टू क्या है 5 है, तो 2 इंटू ए का वैल्यू 1 रखिए प्लस सी इक्वल टू 5, तो इस तरह से c इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो एक आंसर ये भी निकल गया। नेक्स्ट है अब फ्रॉम इक्वेशन 4 में क्या है 3c प्लस डी, 3c प्लस डी इक्वल टू है 13। तो 3 और c का वैल्यू कितना निकाले हैं आप, c का वैल्यू निकाले हैं 3 प्लस d इक्वल टू 13। तो इस तरह से d इक्वल टू 13 माइनस 9 इक्वल टू 4। तो एक आंसर ये हो गया। अब सभी को एक जगह कंक्लूड कर दीजिए। ये आपका क्वेश्चन ऐसे गया, ये ऐसे दिमाग में रखना है। इसको पहले आप नोट करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। तो लिख देंगे हेंस a इक्वल टू निकाल के छोड़े हैं 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 और d इक्वल टू 4। ये सब कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आ गया। तो ये आपका आंसर हो जाए। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट 3 क्वेश्चन जो है 8, 9 और 10 ये तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अंदाज से नहीं करना है, उसको भी रफली सॉल्व करना है, तब जा करके उसका आंसर खोजना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर का, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा कब, जब m और n, m ग्रेटर देन n हो, m लेस देन n हो, m इक्वल टू n हो, नन ऑफ दी। तो हम लोग जानते हैं कि कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, जब नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होगा जब m और n दोनों आपस में क्या हो, इक्वल हो। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 9 की, यहाँ पूरा क्वेश्चन हम नहीं लिखे हैं, केवल उसका ये थीम लिख दिया गया। यहाँ 2 मैट्रिक्स है, कह रहा है कि x और y के इस किस वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। तो दोनों मैट्रिक्स यदि इक्वल होंगे तो उनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो हम x का वैल्यू निकाल करके देखते हैं कि क्या आता है। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सिंस 3x प्लस 7 इसका कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट क्या है 0, तो इससे हमारा 3x इक्वल टू आ जाएगा -7, तो x इक्वल टू होगा -7/3। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं। अगेन 2 माइनस 3x इक्वल टू क्या है 4 है, तो इससे हमारा -3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 उधर घटेगा तो 2, यानी x का वैल्यू हो जाएगा -2/3। अब देखिए यहाँ x का वैल्यू -7/3 आ रहा है और x का वैल्यू क्या आ जा रहा है -2/3 आ रहा है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही x का 2 वैल्यू आ जाए यहाँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल होगा, इसलिए इसमें हम लोग लिखेंगे नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 3.1 का। यहाँ जो है कह रहा है कि द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्सेज ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच इंक्रीज 0 और 1। पहले इसको हम लोग सोल्व करते हैं, उसके बाद ऑप्शन में खोजेंगे। जैसे यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट जब निकालेंगे आप तो 3/3 का मैट्रिक्स है तो 9 एलिमेंट होगा। और इंक्रीज क्या है, 0 है या 1 है, तो इंक्रीज हमारा कितना है, इंक्रीज 0 और 1 यानी कि 2 है। देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर्स इसके लिए फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद रखना है। ये 2 है तो 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट है 9, तो उसका पावर कर देंगे 9। ये 2 का पावर 9 निकालिएगा आप, क्या होगा 2 को 9 बार गुना करेंगे तो 512 आएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर ये 5/12 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज इस वीडियो में पूरे एक्सरसाइज 3.1 को कर लिया, बारीकी से किया। और हम लोग अगले वीडियो में फिर एक्सरसाइज 3.2 और उससे रिलेटेड जो भी बेसिक चीज़ें हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो आप बने रहिए अपने चैनल नाइस मैथमेटिक्स पर। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमसे जुड़े रहिए। हम रोज लेकर के आते हैं ऐसे ऐसे वीडियो। ओके, बाय।